हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल हैं आप सभी के। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपने पिछले 2 लेक्चर देख लिए होंगे, नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में आपको मैंने अनकंट्रोल्ड, एक मिनट इसको थोड़ा डार्क करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल फ्लडिंग के बारे में आपको मैंने बता दिया था। आई होप आपको वो चीज़ याद भी होगी। पिछले वाले लेक्चर में एक छोटा सा डाटा बताना रह गया था, वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उस चीज़ को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बहुत छोटी सी बात है, आपने अपने रेगुलर लाइफ में देखी भी होगी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको पूरा डाटा यहाँ पे देने का, तो मैं यहाँ पे उसको कवर करा दे रहा हूँ। यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट और लिख लेना कि अनकंट्रोल फ्लडिंग इज जनरली यूज फॉर क्लोज्ड ग्रोन क्रॉप्स। क्लियर है? जो क्रॉप्स आपकी बहुत पास 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 उगाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, फॉर एग्जाम्पल वीट, जो आपकी बहुत पास पास उगाई जाती हैं, उसमें आपका यहां पे अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग यूज होता है। नेक्स्ट चीज, यहां पर आपकी अनकंट्रोल जो फ्लडिंग है, इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए इसकी एफिशिएंसी जो होगी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, एक बार बस लिख लीजिए। जब मैं सारी एफिशिएंसीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। बस एक बार अभी यहां पे लिख लीजिए आगे, ताकि आपको आगे में जब मैं रिकॉल कराऊं तो आपको याद रहे। इसकी एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो होती है, वो क्या होती है, इज वेरी लेस। एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑफ अनकंट्रोल फ्लडिंग इज वेरी लेस। इस चीज को याद रखना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहां पर मैंने क्या किया है, ये मेरा ग्राउंड था, मैंने डायरेक्टली यहां पे आपको यहां पे पानी अप्लाई कर दिया है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे इवेपोरेशन होगा, पानी उड़ जाएगा ऊपर। पानी ऊपर उड़ गया तो वो आपके प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। यहां पे डीप परकोलेशन हो सकता है। डीप परकोलेशन का मतलब क्या होता है, जरा इस बात को समझ लीजिए। ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, ये कई बच्चों को दिक्कत देती हैं, इसलिए आपको मैं बना के दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए मेरा एक पेड़ है, मतलब क्रॉप है, ठीक है। इसकी यहां पे मैं रूट जोन दिखा दे रहा हूं, ये आपकी रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स। तो आपकी जो रूट्स है ना, वो आपकी यहां तक ही लिमिटेड है। तो जहां तक रूट्स लिमिटेड हैं, उस जोन को हम बोलते हैं रूट जोन। समझ आ गई बात? तो ये तो वेल अंडरस्टूड है ना कि अगर पानी रूट जोन के अंदर होगा, अगर पानी इस जोन के अंदर होगा, तो आपकी रूट्स वहां से पानी ले पाएंगी। लेकिन अगर पानी मान लीजिए यहां पर है, इस लेवल पे है, ठीक है, जो कि इससे बहुत नीचे है, रूट जोन जहां पे खत्म हो रही है उससे बहुत नीचे, मान लीजिए डेल्टा डिस्टेंस नीचे है। क्लियर है? तो क्या रूट्स वहां से पानी ले पाएंगी? नहीं ले पाएंगी। ये तो वेल अंडरस्टूड है ना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जब आप पानी अप्लाई करते हैं, ये पानी काफी ज्यादा नीचे परकोलेट कर जाता है। इसको बोलते हैं डीप परकोलेशन। डीप परकोलेशन अगर हो रहा है तो वहां पर भी उसको हम लॉस के अंदर कंसीडर करेंगे, बिकॉज वहां पर जो पानी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके प्लांट्स में काम में नहीं आ रहा है। अब डीप परकोलेशन कैसे होता है, क्यों होता है, सब हमारी आगे की बातें हैं, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बस अभी आप समझ लीजिए कि ये चीज, ये रीजन है आपके एफिशिएंसी कम होने का। चलिए अब वापस आते हैं हमारे बॉर्डर फ्लडिंग मेथड पे, सॉरी बॉर्डर स्ट्रिप मेथड पे। ये मेथड जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चलिए, तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड जो है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये कंट्रोल मेथड के अंदर आता है। कंट्रोल मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ पे लैंड की प्रिपरेशन होती है। हम यहाँ पे पहले पूरा लैंड की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद पानी अप्लाई करते हैं। लैंड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अब इस पे क्वेश्चन बनता है।
मतलब अब बच्चे का माइंड में ये बात आती है कि सर अब लैंड की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। बच्चा इसमें क्या होता है ये आप यहां पे देख सकते हैं। ये आपका, इसको मैं दूसरे मार्कर्स करता हूं, ये आपका, एक मिनट, ये आपका ग्राउंड है। अरे यार, कोई नहीं, 1 मिनट लगना है, बस आपको समझाना है ढंग से। ये जो लाइनें बना रहा हूं ना, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है ना। ये स्केल हमारे पास आ गया। चलिए, इस ग्राउंड में हमें क्या करना है, पानी अप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, इस ग्राउंड के हिस्से कर देते हैं। कैसे हिस्से करते हैं, हम यहां पर इस तरीके से ग्राउंड के हिस्से कर दे रहे हैं। समझ आ गई बात। दिस इज फर्स्ट स्ट्रिप, दिस इज सेकेंड स्ट्रिप एंड दिस इज थर्ड स्ट्रिप। तो यहां पर ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिप में पानी आ रहा है, स्ट्रिप बोल रहा हूं, स्ट्रिप, ठीक है ना। यहां पर ये दूसरे मार्कर यूज कर रहा हूं मैं, है तो पानी रिप्रेजेंट करना है लेकिन दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको डिफरेंस समझ आ जाए। तो ये मेरी सेकंड स्ट्रिप में पानी आ रहा है और यहां पर मेरा थर्ड स्ट्रिप में पानी आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं ये तीनों स्ट्रिप्स क्या हैं, ये आपकी पैरेलल हैं। याद रखना, पैरेलल स्ट्रिप्स हम तभी प्रोवाइड करेंगे जब हमारी स्लोप जो होगी ग्राउंड की वो काफी कम होगी, तभी जनरली हम इसको यूज करते हैं। अगर स्लोप बहुत ज्यादा होगी ना, सुन लीजिए इस बात को, अगर स्लोप बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर आपकी स्ट्रेट जो स्ट्रिप्स हैं वो यूज नहीं होंगी, वहां पे कर्व्ड स्ट्रिप्स यूज होती हैं। इस चीज को याद रखना। अगर स्लोप ज्यादा है तो ये आपको स्ट्रेट दिख रही है, बिल्कुल देखो स्ट्रेट, ठीक है ना। अगर स्लोप ज्यादा है तो वहां पे आपकी स्ट्रेट स्ट्रिप यूज नहीं होंगी, कर्व्ड स्ट्रिप्स यूज होती हैं। अब कैसे होती हैं अभी सब बताएंगे, आराम आराम से चलिए, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है। क्लियर होगी बात। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। अब यहां पर देखिए, अब बच्चों क्वेश्चन आता है कि सर ये स्ट्रिप्स बनाते कैसे हैं। बच्चा उसको समझाने के लिए यहां पर मैंने दूसरा डायग्राम आपके लिए बनाकर रखा हुआ है। कैसे बनाएंगे, जरा देखिएगा इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। इसको मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा ताकि आपको मैं ढंग से समझा सकूं। जरा देखेंगे, आपको ये डार्क लाइन दिख रही है, आपको ये डार्क लाइन दिख रही है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एम्बैंकमेंट है। एम्बैंकमेंट का मतलब क्या हुआ, यहां पे हमने मिट्टी इकट्ठी कर दी और यहां पे इतना पोर्शन को उठा दिया है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये आपका ब्लू पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर आपकी इस तरीके से क्रॉप उगेंगी एक स्ट्रिप में। समझ आ गई बात। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन दिखाया ना, ये आपकी स्ट्रिप में इस तरीके से क्रॉप उगी हुई है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलना चाहूं तो ये डेफिनेशन क्या होगी बॉर्डर मेथड की, जरा सुन लीजिए। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इज अ मेथड इन विच लैंड इज डिवाइडेड, इज लगाना भूल गया हूं, निकाल लीजिएगा, इज डिवाइडेड इनटू लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स। देखिए हमने क्या किया है, लॉन्ग स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं लॉन्ग हैं और नैरो हैं। लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लो लीव्स और बॉर्डर्स। हमने यहां पर स्ट्रिप्स बनाई, नंबर 1 स्ट्रिप, नंबर 2 स्ट्रिप एंड नंबर 3 स्ट्रिप। ये तीनों स्ट्रिप क्या हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड हैं बाय द यूज ऑफ
बाय किससे? बाय बॉर्डर्स और लीव्स। समझ आ गई बात? चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप इसके हेड पर पानी अप्लाई करते हैं, ये पानी यहां से अप्लाई करते हैं। किसकी मदद से? या तो आप सप्लाई चैनल की मदद से करेंगे या फिर आप यहां पे अंडरग्राउंड पाइप्स लगा देंगे जिसकी मदद से आप यहां पर पानी सप्लाई करते हैं। समझ आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हम यहां पर बात कर, अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन आपका ज्यादातर जेई के एग्जामिनेशन पूछा गया है, ये एसएससी जेई में पूछा गया है, ये आपके एमपीपीएससी में पूछा गया है। देखिए सेम क्वेश्चन है और ये फैक्चुअल डाटा के ऊपर पूछा गया है, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, देखिए मैं आपको पूरा बता रहा हूं, ऐसा नहीं है गेट का नहीं पढ़ाऊंगा, ये गेट के लिए भी क्वेश्चन रखा हुआ है, लेकिन गेट के साथ साथ आप ये छोटे छोटे एग्जामिनेशन भी देते हैं। गेट में फैक्चुअल डाटा इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि जब आप जेई वगैरह के एग्जाम देने जाएं तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा पढ़ के चली जाइएगा, क्योंकि यही चीज आपके नंबर्स बनाएंगी। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है? इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज। यहां पर दोबारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, इन बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड द फार्म इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ स्ट्रिप्स। मतलब यहां पे भी इसने विड्थ और यहां पे लेंथ पूछी गई है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पे आते हैं तो इतना तो आपको मैंने बता दिया था कि यहां पर जो आपकी स्ट्रिप्स होती हैं वो क्या होती हैं? लॉन्ग एंड नैरो होती हैं। अब बात ये आती है कि यहां पर इनकी विड्थ जनरली हम प्रोवाइड कितनी करते हैं, तो वो चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर ये जो डाटा है वो आपका 10 से 20 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, और लेंथ जो होती है वो आपकी जनरली 100 से 400 मीटर, कई बुक्स में आपको 300 मीटर्स के आसपास मिलेगी, तो ये चीज जनरली हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज आप यहां पर अगर क्वेश्चन पे आए तो क्या होगा? 10 to 20 मीटर्स एंड 100 to 300 मीटर्स लॉन्ग, ये आपका आंसर होगा। क्लियर होगी बात? चलिए देखिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे जाते हैं आपके जेई एई के एग्जामिनेशन में, तो इनको करना ना भूलिएगा। वैसे तो मैं जितना ज्यादा कवर होगा मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? चलिए अब यहां पर एक स्टेटमेंट जो मैं बोलने वाला हूं उसको भी ढंग से सुन लीजिए। स्टेटमेंट क्या है? यहां पे देखिए कि जब हम बॉर्डर स्ट्रिप मेथड का यूज करते हैं वहां पर हम स्ट्रिप्स में लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप तो प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप इज प्रोवाइडेड, लेकिन क्रॉस स्लोप इज नॉट प्रोवाइडेड। या तो आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा, इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिप इज प्रोवाइडेड वेयर एज क्रॉस स्लोप इज नॉट प्रोवाइडेड, या तो इस तरीके से दे दिया जाएगा, या फिर इसको दूसरे तरीके से बोल दिया जाएगा कि आपका यहां पर इन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड लैंड इज लेवल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो, इस तरीके से बोल दिया जाएगा। जब इस तरीके से स्टेटमेंट आती है ना भाई साहब, तब दिमाग खराब होता है कि लैंड इज लेवल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो। कुछ आपको याद आ रहा है? कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जब समझ नहीं आ रहा तो आपको ऐसे लगता है कि एग्जाम में जब इतना प्रेशर होगा तब आपको समझ आ जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप और क्रॉस स्लोप को हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा मेरे को वापस आना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा। देखिए यहां पर आपने सप्लाई चैनल इधर दिया है,
मैं ये कह रहा हूं कि इधर ही क्यों दिया है, इधर इस तरफ क्यों नहीं दिया। समझिए इस बात को, सप्लाई चैनल किस किस तरफ देंगे, ये भी आपका एक बहुत ज्यादा एक अच्छा मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना। अब देखिए ऐसा क्यों, यहां पर आपका जो फ्लो हो रहा है पानी का इस डायरेक्शन में, क्या वो ग्रेविटी का फ्लो, अंडर ग्रेविटी हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, अंडर ग्रेविटी हो रहा है। अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है कि यहां पर कोई पाइप्स थोड़ा लगाए हैं भैया इस पानी को इस डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए। क्या इस स्ट्रिप में मैंने कोई पाइप लगाए हैं? नहीं। जो सारा फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रेविटी के अंदर हो रहा है। समझ आ गई बात। चलिए यहां पर एक चीज देखिएगा, हम आपका सप्लाई चैनल ऐसी पोजीशन पे लगाएंगे ताकि आसानी से पानी फ्लो कर जाए, ताकि आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ पानी फ्लो कर जाए। क्लियर है। अब पानी किस तरफ से किस तरफ फ्लो करेगा, पानी जरा देखिए, अगर आपका ग्राउंड जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये स्लोप बहुत ज्यादा दिखा दी, थोड़ा सा कम कर देता हूं, ये लीजिए, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है। तो आपको यहां पर ये स्लोप दिख रही है, दिस इज एंगल थीटा। तो आपका पानी इस डायरेक्शन से यहां पे फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ग्रेविटी की मदद से। ऑब्वियसली बात है, हाई लेवल से नीचे लेवल पे जाएगा। आपको पिछले बार लेक्चर में समझाया ग्रेविटी फ्लो क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, अपना सप्लाई चैनल इस तरह यहां पे प्रोवाइड कर देंगे। ये पानी आया, यहां से हमने इस डायरेक्शन में मोड़ दिया, पानी यहां सप्लाई हो गया, और यहां से पानी इस तरीके से मूव कर गया। तो ये जो स्लोप आपको एंगल थीटा दिख रहा है, इस यही क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं क्रॉस स्लोप की। आपकी जो रोड्स हैं, इसको समझने के लिए रोड्स का मेरे को एग्जांपल लेना पड़ेगा। आपकी जो रोड्स हैं वो क्या होती हैं, आपकी रोड्स कुछ इस तरीके की होती हैं जिस पे आप गाड़ी चलाते हैं। उसका बीच का पोर्शन क्या होता है, आपका उठा हुआ होता है साइडों के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि जब आपकी बरसात आए वो पानी रोड पे ना रुके, तुरंत साइडों में निकल जाए। ऐसे ही होता है ना। आपकी ये रोड है, ये उसका क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया है। समझ आ रही होगी मेरे ख्याल से बात। ये आपकी रोड थी, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन बना के दिखा दिया। अब तो ठीक है, क्लियर होगी। अच्छा, अगर आपको इस तरीके समझ नहीं आ रहा, लो एक मिनट, अब तो समझ आ जाएगा मेरे भाई कि यहां पर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है, और जैसी बरसात आएगी पानी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक है। तो ये क्रॉस स्लोप आपको, ये होती है क्रॉस स्लोप। ठीक है, ये जो आपका थीटा दिख रहा है दिस इज क्रॉस स्लोप। अब देखिए, तो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर यह बोला गया है कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में हम लॉन्गिट्यूडनल स्लोप तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जो पानी हमने सप्लाई किया है वो इस तरीके से साइडों में मूव कर जाए खाली। ठीक है ना। अगर भैया बीच का पोर्शन इसका भी उठा हुआ होगा साइडों के कंपैरिजन में, तो आपका पानी बीच में तो रुकेगा ही नहीं, सारा पानी क्या होगा, साइडों की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो यही स्टेटमेंट आपकी यहां पे लिखा है, लैंड इज लेवल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो। मतलब क्या है, आपका जो पानी का फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर, पानी के परपेंडिकुलर, ये आपका बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो आपकी लैंड होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में प्लेन होगी,
ताकि आपका पानी जो है साइडों में इकट्ठा ना हो। अब तो मेरे ख्याल से पूरी बात समझ आ गई होगी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।